नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों में अब एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी खबर, आज का ये दिन काफी ज्यादा अहम है क्योंकि आज ये बात जो है फाइनल हो जाएगी कि बिहार की सत्ता का ताज किसके सर सजेगा। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट जो आ रही है वो ये है कि 150 से ज्यादा सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं और इसमें बीजेपी ने, एनडीए ने जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। यानी 122 प्लस सीटों पर एनडीए का कब्जा दिख रहा है, जो महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी अभी जो है आप कह सकते कई सीटों पर आगे है, तो साथ ही साथ कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल भरा है क्योंकि कांग्रेस अभी डबल डिजिट के आंकड़े को नहीं छू पाई है। और इसी के साथ साथ एनडीए ने बड़ा कमाल शुरुआती रुझान में ही कर दिखाया है और उन्होंने शुरुआती रुझान में ही मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है, बहुमत का जो आंकड़ा है 122, उसे पार कर दिया है। कई सारे बीजेपी की अहम सीटें हैं, कई सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कई ऐसी भी सीटें हैं जहां पर जबरदस्त मुकाबला है, उन सीटों पर भी बाजी मारती दिख रही है। यानी साफ तौर पर एक आप कह सकते हैं कि बड़ा संकेत, शुरुआती रुझान देते नजर आ रही हैं एनडीए को। एक बड़ा आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा एनडीए जो है वो छू चुकी है। 122 से ज्यादा सीटों पर एनडीए यानी बीजेपी और जदयू जो है आगे चल रही है। और इसी के साथ ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रही हैं। बिहार चुनाव के शुरुआती रुझान में बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने पार कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स है जहां से बीजेपी के कई सारे कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, ये जान लीजिए। अलीनगर जो काफी ज्यादा चर्चा में रही सीट, मैथिली ठाकुर की वजह से इस सीट से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी अभी तक आगे चल रही हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी, हॉट सीट है, यहां से सम्राट चौधरी भी आगे चल रही हैं। वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव जो है आगे चल रही हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महुआ सीट जहां पर भाई वर्सेस भाई का जो है मुकाबला देखने के लिए मिला, तमाम तरीके की बयानबाजी देखने के लिए मिली, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार देखने के लिए मिला, लेकिन अब इस सीट से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। वहीं गया से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। एक सीट पर एआईएमआईएम आगे चल रही है। जनसुराज 3 सीटों पर आगे है। किशनगंज सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। लखीसराय से बीजेपी के वजह सिन्हा आगे चल रही हैं। बथनाहा, जाले, बेगूसराय, सिवान से भी बीजेपी आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझान में देखिए अब तमाम ये सीटें हैं जहां से बीजेपी आगे चल रही है। अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर। शुरुआती रुझान में कई सीटों पर बीजेपी का कब्जा, बहुमत का आंकड़ा आराम से पार करती दिखी बीजेपी। गया, बिस्फी, मोहिउद्दीननगर से बीजेपी जो है, मोहिउद्दीननगर से भी बीजेपी आगे चल रही है। सहरसा, जमुई, दानापुर, औरंगाबाद से भी बीजेपी आगे चल रही है। लालगंज से भी बड़ी अपडेट, बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रही है। वही सुपौल से जदयू आगे चल रही है। पटना साहिब से बीजेपी आगे चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पटना साहिब से भी बीजेपी आगे चल रही है। लगातार ये सीटें और ये आंकड़े जो है अपडेट हो रही हैं। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। शुरुआती में रुझान में उन्होंने बड़ी बढ़त बना ली है और आपको बता दें इस बढ़त के साथ कई सारी अहम बड़ी सीटें, बहुत सारी हॉट सीट जो है, उन सीटों पर जो है एक बड़ा, अगर आप कहेंगे कि उलटफेर होता नजर आ रहा है। शिवाल से लेकर पटना साहिब, तारापुर, इन सभी जगहों पर बीजेपी का कब्जा शुरुआती रुझान में दिख रहा है। शुरुआती रुझान में आपको बता दें कि वही कटोरिया से आरजेडी की स्वीटी हेम्ब्रम आगे चल रही हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां से महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी सीटें हैं, ज्यादातर सीटें जो है वहां से जो है बीजेपी आगे चल रही है। जनसुराज भी नजर आ रही है, 2-3 सीटों पर उसने भी बढ़त बना रखी है। शुरुआती रुझान के बड़े आंकड़े हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से आपको बता दें कि ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यानी जैसे आपको बता दें कि विजय सिन्हा आगे चल रही हैं, उन्होंने भी जीत का दावा किया है। विजय सिन्हा का एक बार बयान आप सुन लीजिए कि किस तरीके से वोटों की काउंटिंग से पहले उन्होंने बयान दिया और जीत का आश्वासन दिया। सुनिए। बस जगत पिता जगत माता दोनों के पूजा अर्चना से हम पूरी तरह से
जनता मालिक के जनादेश को स्वीकार करेंगे। तो विजय सिन्हा का तो आपने बयान सुन लिया। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि नई अपडेट है, कुर्नी से भी बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जहां कुर्नी सीट से भी बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है, तमाम तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही है। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है और इसी बीच हम आपको ये अपडेट दे रही है। लगातार आपको बता रहे हैं कि एनडीए की जो बढ़त है ये शुरुआती रुझान में देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी के जो दीघा से उम्मीदवार है संजीव चौरसिया, वो भी अपनी सीट पर आगे चल रही हैं। आप देखिए, संजीव चौरसिया ने भी वोट काउंटिंग से पहले ही बयान दिया था, जीत का आश्वासन देते दिखे थे। सुनिए क्या कहा था संजीव चौरसिया ने। बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा संख्या के बूथों की दृष्टि से 503 बूथ है, तो स्वाभाविक रूप से जनता का जो प्रेम स्नेह लगातार वृद्धि के क्रम में मिलते रहा है, तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण और परिणाम रहेगा। जनता को बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं धन्यवाद दे जाना चाहता हूँ। दीघा विधानसभा का जो प्रेम और स्नेह दिया वो परिणाम जल्द से जल्द आपको पता चल जाएंगे, पर बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जा का प्रेम। और मैं बिहार की जनता को भी, मतदाताओं बंधुओं को भी आपकी तरफ से, आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण एनडीए के पक्ष में दिया है, कि पूरा विश्वास जो दिया है वो लगातार विकास के साथ परिणित हुआ है। तो आज विश्वास और विकास ये एनडीए गठबंधन का जो परिणाम रहा है, जनता ने उसका परिणाम देगा और जल्द से जल्द उसके रिजल्ट भी आपको जल्द से जल्द दिखाई देंगे। संजीव चौरसिया का भी आपने बयान सुन लिया है। इसके साथ साथ प्रेम कुमार भी अपनी सीट से आगे चल रही हैं। बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम कुमार अपनी सीटों से आगे चल रही हैं और इस सीट पर भी उन्होंने जीत का दावा किया था। वोटिंग से ठीक पहले प्रेम कुमार का भी बयान सामने है। सुनिए क्या कहा था प्रेम कुमार ने। पूरी तैयारी है, पार्टी की ओर से भी, इलेक्शन कमीशन की भी अच्छी तैयारी है। इस बार जो चुनाव हुआ है, कहीं फिर से मतदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी जाकर। पूरे राज्य में उत्साह के माहौल में मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। अब थोड़े ही देर में गिनती प्रारंभ होगी जाकर के, और रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है, विधिवत आ जाएगा। जो चैनलों ने सर्वे किया था सच्चाई थी, लेकिन विधिवत तरीके से हर चरण के गणना के दौर में सामने बात आ जाएगी जाकर के। हमारा मानना है पूरे बिहार में सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चलेगा जाकर के, और हम निश्चित तौर पर आश्वस्त है कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर बनने जा रही है। 200 के पार जो हमारा लक्ष्य था, हमारा 200 के पार जाकर के, पूरा मुझे विश्वास जाकर के है। जनता ने एनडीए गठबंधन की नीतियों में उनके कामों को सराहा है जाकर के है, और जनता ने जो मत दिया है हमें विकास के आधार पर, एक केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी का जो सहयोग बिहार को मिला है, जो नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में एनडीए की सरकार हम काम कर रहे थे, दोनों सरकार के बेहतर काम को लेकर के जनता हमारे साथ खड़ी है जाकर के। वोटिंग मैं देख रहा हूँ अन्य वर्षों की तुलना में, अन्य चुनाव की तुलना में काफ़ी वोट का परसेंटेज बढ़ा जाकर के है। लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, अच्छा है। समाज के हर वर्ग के लोगों ने बढ़कर हिस्सा लिया जाकर के, और खासकर महिलाओं में उनका मतलब वोटिंग रेट ज़्यादा जाकर के है। ये और बेहतर है अपने राज्य के लिए, और समाज की आधी आबादी जग गई जाकर के है। और निश्चित तौर पर महिलाओं में देख रहा हूँ बहुत सोच समझकर सरकार के कार्यों के आधार पर, और जब से एनडीए सरकार बिहार में आई है, हमने महिलाओं को एकदम प्रायोरिटी में रखा है। 2005 में सरकार हम जब बनाए थे, पंचायती राज्य में हमने 50% आरक्षण दिया महिलाओं। तो अब देख सकते हैं जीत की लहर जश्न मनना शुरू हो चुका है। शुरुआती रुझान में एनडीए के लिए बड़ी बढ़त है। एनडीए के लिए शुरुआती रुझान में बहुमत का आंकड़ा पार करना अपने आप एक बड़ी खुशखबरी है। उम्मीदवारों में खुशी की लहर है, जो भी कार्यकर्ता उनमें खुशी की लहर है। जश्न का माहौल एनडीए के खेमे में दिख रहा है, और ये बीजेपी के लिए, ये जदयू के लिए बड़ी खुशखबरी। खाता खुलते ही बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर, इस शुरुआती रुझान पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।